तो हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू कोचिंग वाला। तो बेटा आज का हमारा न्यू वीडियो है जिसमें हम एक्सरसाइज अपना 5.2 का जो है ना आज सेकंड पार्ट कंप्लीट करेंगे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में सिर्फ दो पार्ट है, ए एंड बी पार्ट। तो उसी का हम सेकंड क्वेश्चन का दोनों पार्ट कंप्लीट करेंगे। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए अपने क्वेश्चंस को स्टार्ट करें करना। देखो बेटा क्वेश्चन में बोल क्या रखा है, चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। चूज द करेक्ट चॉइस मतलब एमसीक्यू टाइप में, मतलब ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक है, तो मैंने सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन लिखा है, हम सोल्यूशन करके डायरेक्ट आंसर निकालेंगे। ठीक है बेटा, इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई, उसको जस्टिफाई करना है। तो देखो बेटा फर्स्ट पार्ट में बोल रखा है 30th टर्म ऑफ एन एपी। हमें क्या निकालना है, 30th टर्म। 30th टर्म मतलब कि n की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा, जो देखो क्वेश्चन में दे रखा है ना, पहले हम निकाल लेते हैं। 30th टर्म ऑफ द एपी मतलब n की वैल्यू कितनी दे रखी है, 30। मतलब हमें क्या निकालना है, ए 30 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, और यहाँ पे एपी भी बना रखा है 10 7 4 डॉट 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 करके। मींस हमारे पास क्या बेटा, ए की टर्म मतलब फर्स्ट टर्म कितनी दे रखी है, 10 दे रखी है। अगर हम डी निकालेंगे तो डी कैसे निकालेंगे बेटा, ए2 में से ए1 को माइनस करेंगे, मतलब 7 में से 10 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, -3। मतलब डी की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, -3। अब हमें सब कुछ मिल गया भैया। हमें क्या फाइंड करना था, ए30 वैल्यू। ए30 की वैल्यू कैसे, ए30 की वैल्यू, या फिर ऐसा बोलो कि भैया एन निकालना था, nth टर्म बोल रखा है ना, 30th टर्म ऑफ एन एपी मतलब ए30 वैल्यू निकालो या एन निकालो, बात बराबर ही आएगी। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस में n माइनस 1 इंटू में d, और इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा, a प्लस में 29d। यहीं तक है, बात खत्म। तो अब देखो a की वैल्यू कितनी थी, a की वैल्यू 10 है, 10 प्लस में 29 मल्टीप्लाई में d की वैल्यू कितनी है, -3, तो -3। तो यहां से 30 का 30 प्लस माइनस माइनस आएगा 29, 9 का 9 9 27, कैरी लग गया 2, 3 दूना 6 7 8 87 आ जाएगा। कितना, 9 27 हासिल 2, 3 दूना 6 7 8 87। अब इसमें से माइनस करोगे तो कितना, किसका आएगा बेटा, प्लस माइनस माइनस, माइनस का कितना आ जाएगा बेटा, 77। ये हमारा आंसर आ गया। अब यहां से चेक कर लेते हैं बेटा, ए एन इक्वल टू में क्या आ जाएगा, ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू 10 दे रखी है, तो 10 प्लस में एन की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा, 30। तो 30 माइनस 1 इंटू में डी की वैल्यू कितनी है, माइनस का 3। तो 30 प्लस में इसमें से करोगे तो 29 मल्टीप्लाई में -3, और तो ए एन इक्वल टू में क्या आ जाएगा, 10 प्लस माइनस माइनस, माइनस का कितना आ जाएगा बेटा, 29 इंटू में 3, यही है ना, 29 इंटू में 3 तो 87। तो 87 आ गई, मतलब ए एन की टर्म कितनी आ गई बेटा, माइनस का 77। यहाँ तक बात समझ में आ गई। काफी इजी क्वेश्चन था, तो जल्दी से नोट डाउन कर लो। इसका हम बी पार्ट स्टार्ट करते हैं, तो जल्दी से नोट डाउन कर लो बेटा। तो बेटा अब बी पार्ट में बोल क्या रखा है, बी पार्ट में बोल रखा है 11th टर्म ऑफ द एपी। मतलब हमें क्या निकालना है बेटा, अपनी ए11 निकालिए, मींस 11 टर्म निकालिए। 11 टर्म निकालिए, ये हमारे पास एपी दे रखा है। तो 11 टर्म का मतलब क्या हो गया कि n की वैल्यू 11 दे रखी है भैया, ये बात समझ में आ गई। a की वैल्यू ऑलरेडी दे रखी है भैया -3, ये भी बात समझ में आ गई। d फाइंड करनी है भैया, तो d कैसे करते थे, a2 में से a1 को माइनस करते थे, तो माइनस का 1/2, और यहाँ पे माइनस का साइन डालेंगे, फिर क्या डालेंगे, माइनस का 3, यही डालेंगे। तो d वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या, माइनस का 1/2 माइनस माइनस प्लस का 3 अपॉन में 1, मींस अगर करेंगे तो 2, यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1 मल्टीप्लाई में 1 प्लस का 3 मल्टीप्लाई में 2 आ जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई, मींस -1 प्लस में 3 2 6/2 आ जाएगा। तो अगर माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, प्लस का 5/2, मतलब d की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा, 5/2। मैंने तो एक d निकाला है, एक और दूसरा d भी निकाल के देख लेते हैं। तो दूसरा d निकालेंगे तो 2 में से क्या करेंगे बेटा, माइनस 1/2 को माइनस करेंगे, मींस क्या आ जाएगा, 2 में प्लस करेंगे 1/2 को। तो यहाँ से एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा, 2 का 2, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई में 2 प्लस में 1 मल्टीप्लाई में 1, मींस 2 2 जा 4 प्लस में 1/2, मींस क्या आ जाएगा बेटा, 5/2। मतलब d हमारी कॉमन डिफरेंस क्या आ रही है, दोनों में सेम आ रही है। d1 जो है वो d2 के इक्वल आ रही है, मींस d की वैल्यू हमें मिल गई। d की वैल्यू कितनी मिली है बेटा, 5/2 मिल गई। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब हमें क्या निकालना था, a11 निकालना था। तो a11 निकालना था, तो सिंपल सी बात है, a11 ऐसे कर देते हैं, a प्लस में क्या करेंगे बेटा, 10d। ठीक है, तो a की वैल्यू पता है भैया -3 है, प्लस में 10 मल्टीप्लाई में d की वैल्यू भी पता है भैया 5/2 है। तो इससे ये जाएगा तो क्या आ जाएगा, -3 प्लस का ये गया 5 बार में, तो 5 5 जा कितना होता है, 25। तो अब इसमें से माइनस करूंगा तो क्या आ जाएगा बेटा, 22। ये आंसर आ गया। ऐसे भी आंसर आ गया। अब दूसरे तरीके से भी देख लेते हैं भैया कि आंसर हमारी करेक्ट है कि नहीं। तो जल्दी से नोट डाउन करो, मैं इसको इस साइड वाला को रफ कर दे रहा हूँ, ठीक है बेटा। तो देखो
आगे कैसे ए एन टर्म में करके देख लेते हैं। अगर हमारी करेक्ट आ रही है, दोनों में वैसे भी आपको पता है करेक्ट ही आएगी, तो ए एन इक्वल टू में क्या होता है, ए प्लस में एन माइनस वन इंटू में डी, यही होता है बेटा। तो ए एन की वैल्यू ऑलरेडी बोल रखी थी, कितनी थी, सॉरी ए एन की फाइंडिंग करनी है, तो ए की वैल्यू ऑलरेडी बोल रखी है, माइनस का 3 प्लस में एन की वैल्यू कितनी है 11, तो 11 माइनस 1 मल्टीप्लाई में डी की वैल्यू कितनी दे रखा है 5/2, तो डी की वैल्यू कितनी है 5/2, तो 5/2 मैंने लिख दिया, ठीक है बेटा। तो ए एन टर्म क्या -3 प्लस में इसमें से करोगे तो 10 मल्टीप्लाई में 5/2 आएगा, तो इससे कटेगा तो 5 बच गया, तो -3 प्लस में 5 जब कितना होता है 25, तो अगर इसमें से माइनस करूंगा तो माइनस का सॉरी प्लस का क्या आ जाएगा 22 आ जाएगा। तो ये हमारा क्या आ गया बेटा, आंसर आ गया, ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है। तो 22 हमारा आंसर टर्म आ गई कि इसकी A11 की टर्म, A11 की टर्म कितनी आ गई है बेटा 22 आ गई है, ठीक है। तो ये हमारा वीडियो कंप्लीट होता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम इसका नेक्स्ट पार्ट करेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, अच्छे से पढ़ो, जो भी समझ में नहीं आ रहा है मुझसे पूछो बेटा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच, बाय बाय।